दोस्तों अभी रिसेंट ही हमारे आर्यम का बर्थडे था और जैसा कि हम सभी ने देखा वो इसे सेलिब्रेट करने के लिए वेवर्स पे लाइव आए थे। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे लाइव में उन्होंने अपनी प्यारी आर्मी से क्या कुछ कहा। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और आर्यम दिखते हैं, वो अभी अपने स्टूडियो में थे और जैसा कि हम देख ही रहे हैं हमारे आर्यम ने हेयर कलर करवाया है और उन्होंने अपना हेयर कट भी करवाया है। इसके साथ ही उन्होंने अभी म्यूजिक प्ले कर रखा था जिसे कि वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और फिर वो कहते हैं आज मैं कोई मेस नहीं करना चाहता, मैं आज बहुत प्लेफुल रहना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत रात है और एक बहुत ही खूबसूरत दिन भी। फिर वो हेलो कहते हैं और फिर अपने म्यूजिक को एंजॉय करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि वो आज कोरियन में ही बात करेंगे। फिर वो अपने ईयर पियर्सिंग को भी दिखाते हुए कहते हैं कि काफी वक्त हो गया है मुझे पियर्सिंग करवाए हुए, और हाँ थैंक यू मुझे बर्थडे विश करने के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा बर्थडे है। और फिर वो कुछ इस तरह से कैमरे के साथ खेलने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी कैमरा होल्डर नहीं है। तो जैसा कि मैंने अपने बालों को डाई करवाया है और आप लोग देख ही रहे हैं कि ये मेरा स्टूडियो है और आज कोरिया में बारिश हो रही है, तो आज वर्कआउट के अलावा मेरे कोई प्लान्स नहीं थे। मैंने आज अपने पेरेंट्स के साथ लंच करा। और फिर वो कहते हैं कि ऐसे कैमरे को पकड़े रखना थोड़ा ऑकवर्ड भरा है क्योंकि मेरे पास कोई भी होल्डर नहीं है इसे पकड़ने के लिए। और फिर ना वो एक रिंग को दिखाते हुए कहते हैं कि ये रिंग मुझे जिन ने दिया है और मैंने इसे इस फिंगर पे इसलिए पहन रखा है क्योंकि ये इस फिंगर के अलावा किसी भी फिंगर में फिट ही नहीं हो रही है। और फिर वो दिखाते भी हैं कि वो उनके बाकी फिंगर्स में जा ही नहीं रही थी सिवाय उनके रिंग फिंगर के। तो फिर आर्यम उसे वही पहन लेते हैं और फिर से वो सभी को थैंक्स बोलते हैं बर्थडे विश के लिए। फिर वो बताते हैं कि जिमिन ने भी उन्हें कॉल करा और हाँ मैंने अपने पेरेंट्स के साथ लंच करने के बाद कुछ खास नहीं करा, पर आप लोगों को हेलो कहना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैंने इस लाइव को आप लोगों को हेलो कहने के लिए ही ऑन करा है। तो आप लोग कैसे हैं? काफी वक्त हो गया है मुझे ऐसे लाइव आए हुए, है ना? और फिर यहाँ फैंस उनसे बर्थडे केक के बारे में पूछते हैं तो आर्यम कहते हैं बर्थडे केक मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने इसे खुद से खरीदा नहीं। और फिर वो बताते हैं कि अभी वो जितने भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं उनकी फैमिली बन चुकी है जिनसे उन्हें काफी सारे विशेस मिले। तो वो कहते हैं इसीलिए क्या लोग शादी करते हैं और एक फैमिली शुरू करते हैं। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारा वेट लॉस कर लिया है। वो कहते हैं मैं हर दिन वर्कआउट करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा रनिंग करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ वर्कआउट में। और फिर से वो कहते हैं कि थैंक यू आर्मी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। गाइस सच में बहुत वक्त हो गया है और मुझे ये कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि प्लीज आप लोग थोड़ा और वेट करो क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इस चीज को करोड़ों बार कहा होगा और अब ऐसा कहने में मुझे सच में बहुत भारी फील होने लगा है। सालों हो गए हैं और हमारा अभी तक कोई भी सॉन्ग रिलीज नहीं हुआ है। और तभी वो देखते हैं कि उनके लाइव में वी भी हैं। तो वो यहाँ बताते हैं कि वो वी से भी मिले और कहते हैं आज मैंने कार्डियो नहीं करा है और कल मैं वी के साथ डिनर करने गया था एक रेस्टोरेंट में और वहाँ मैंने थोड़ी विस्की भी पी ली थी, जिमिन भी था और मैं आज जिन से मिला और उसने मुझे ये रिंग दिया। और मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी कोई शादी नहीं हुई है। आप लोग इस रिंग को देखकर कुछ गलत मत समझना, ये मेरी किसी भी फिंगर पे फिट नहीं आ रही थी सिवाय इसके। और फिर वो कहते हैं कि उन्होंने तो अभी बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लिया है, पर देखिए वी कह रहे हैं कि वो एक बॉडी बिल्डर बन गए हैं। तो वी तुम वही करो जो भी तुम करना चाहते हो, तुम कर सकते हो। जब हम लोग साथ में वर्कआउट करते हैं तो वी को देखकर सच में ऐसा ही लगता है कि वो एक बॉडी बिल्डर है और हाँ ये कोई मजाक नहीं है। और फिर वो वी से कहते हैं कि चलो साथ में कार्डियो करते हैं। और जैसा कि मैंने मिलिट्री से आने के बाद आप लोगों को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया था कि मुझे नींद नहीं आती, अब वो प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो चुकी है। और फिर वो अपने एल्बम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि हमारी एल्बम कैसी बनने वाली है, पर मैं अभी भी उसमें काम कर रहा हूँ। हम लिरिक्स देखते हैं, लाइंस लिखते हैं, सच में बहुत ज्यादा प्रेशर है, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि मैं क्या ही कहूँ। मिलिट्री से आने के बाद ही हम सॉन्ग्स पे लग गए, सभी को हमसे एक्सपेक्टेशंस है। पर जब मैं मेंबर्स के साथ लॉस एंजलिस में था तो 2 साल अलग रहने के बाद भी हम नहीं बदले थे और मैं अभी भी रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ सॉन्ग के लिए। ये एक पूरा नया प्रोसेस है, नए एल्बम के लिए एक पूरी नई कॉन्सेप्ट है और ये नए बीटीएस हैं। तो सच में बहुत सारी बर्डन अभी मेरे ऊपर है। मतलब आप लोग इमेजिन करो कि अगर आप भी बीटीएस के मेंबर होते तो। मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं है कि मुझे बहुत अलग लगता है, मतलब मैं बहुत पसंद करता हूँ कि मैं बीटीएस का मेंबर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और बहुत लकी फील करता हूँ।
मेरे पास एक बहुत ग्रेट टीम है, पर हाँ इसमें प्रेशर भी है। हमें कमबैक के लिए रेडी होना है। हमने काफी वक्त से कोई एल्बम रिलीज नहीं करा है, तो वो भी करना है, तो प्रेशर तो है। और फिर फैंस उनसे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी तक मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिली है। फिर वो कहते हैं कि मैंने वी के साथ एक बहुत ही अच्छा वक्त बिताया। तो फैंस कहते हैं कि आप पहले लाइव क्यों नहीं आए। तो आर्यन कहते हैं कि मैं वर्कआउट कर रहा था, डाइट पे था, क्योंकि मुझे अपने बर्थडे पे आपसे मिलने के लिए खुद को प्रिपेयर भी तो करना था, तो उन्हीं सब चीजों में मैं बिजी था। फिर एक फैन उनसे उनके अगले प्लान के बारे में पूछती है, तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद मैं वी से मिलूंगा, शायद कुछ खाऊंगा। और फिर वो बताते हैं कि वो अभी एक ऑफिस वर्कर के जैसे अपने लाइफ को बिता रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं रोज सुबह उठता हूँ, फिर अपने काम पे चला जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। हमारे आर्यन सच में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं कितना नर्वस हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे बहुत कुछ प्रिपेयर करना है अभी, क्योंकि मैं एक प्रॉपर तरीके से वापस ही चाहता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो। और फिर वो एक सॉन्ग प्ले करते हैं और कहते हैं मैंने कोई केक नहीं लाया, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खा लिया है आज, तो आई एम सॉरी। और फिर कोई उनके आज के आउटफिट के बारे में कुछ कहता है, तो आर्यन कहते हैं मैंने इसे इसीलिए पहना है क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है और बहुत कन्वीनियंट भी है, और इन दिनों मैं ऐसे ही कपड़ों को पहन रहा हूँ। और हाँ, ऐसे कैमरे को पकड़ पकड़ कर अब मेरे हाथों में दर्द होने लगा है। और फिर आर्मीज ना BTS के अपकमिंग सॉन्ग की स्पॉइलर मांगने लगती है, तो आर्यन कहते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी स्पॉइलर नहीं मिलने वाली है। और फिर वो जे होप जिन के कॉन्सर्ट के बारे में भी बातें करते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं अपने काम में अभी पूरी तरह से फोकस्ड हूँ, तो अभी बहुत प्रेशर है। और फिर कोई उनसे पूछता है कि आर्यन क्या आप अकेले में डांस करते हैं, तो आर्यन कहते हैं मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है। और फिर वो वी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वी ने अभी BTS के सॉन्ग की एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट करी थी लाइव के दौरान, पता नहीं उसने ये कैसे कर लिया, मैं भी कभी इसे ट्राई करूंगा। बहुत सारे जनरेशन्स हैं जो हमारे सॉन्ग्स को सुनकर बड़े हुए हैं। तो फिर यहाँ आर्मीज आर्यन को हक देने को बोलती है, तो आर्यन वैसा ही करते हैं। और शायद आर्यन अपने बालों से सच में बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो बार बार अपने बालों पे हाथ फेर रहे थे और उसकी बातें कर रहे थे। फिर आर्मीज उनसे पूछती है कि आपको इस बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए, तो आर्यन कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हेल्दी रहो और दुनिया में शांति बनी रहे और सब एक दूसरे को हेट करना बंद करें। फिर वो कहते हैं कि मुझे और आपसे क्या बातें करनी चाहिए, हर कोई नए BTS के लिए रेडी है और तैयारी कर रहा है, ये हमारे लिए एक पूरा का पूरा नया चैप्टर होने वाला है। फिर आर्मीज उन्हें बर्थडे पे विश मांगने को बोलती है, तो आर्यन एक विश मांगते हैं। और फिर आर्यन कहते हैं कि आर्मीज आने वाला साल बहुत बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है, तो बस आप लोग हेल्दी रहना, तभी तो हम जब टूर पे आपके कंट्री आएंगे तो आप हमें देखने आओगे। सच में इसे 6 साल हो गए हैं और इन 6 सालों में कितना कुछ हो चुका है, तो आप लोग हमेशा हेल्दी रहो और खुश रहो। फिर फैंस उनसे कॉन्सर्ट के बारे में पूछती है, तो आर्यन कहते हैं हाँ, हम कॉन्सर्ट को लेकर मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये प्रोजेक्ट ही हमारे लिए हर कुछ है, मुझे इसके लिए अभी से रेडी होना होगा। मैं काफी चीजों के बारे में नए नए लोगों से डिस्कस करता हूँ, हमारे कंपनी में काफी लोग आए हैं, तो हम अभी काफी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। और अगर आप लोग मुझे फिक्र ना भी करने को बोलो, तो भी मैं इन चीजों को लेकर फिक्र करूंगा ही। इसके साथ ही वो बताते हैं कि पिछली रात वो जिमिन के घर पे भी गए थे, वहाँ उन्होंने ड्रिंक करा और इस टॉपिक पे बातचीत करी कि अभी उन्हें और क्या क्या करना है। फिर वो कहते हैं कि इन दिनों मैं सॉन्ग्स के लिरिक्स पे काम कर रहा हूँ और मैं ना अभी सो भी नहीं पाता, इसलिए नहीं कि मुझे नींद नहीं आती, बल्कि मैं हर एक चीज के डिटेल को लेकर बहुत ही ज्यादा सोचता रहता हूँ कि इसे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो उनके दिमाग में अभी काफी कुछ चलता रहता है। और फिर वो कहते हैं कि एनीवेज, लगता है मैंने बहुत कुछ कह दिया आज, मैं बहुत फन कर रहा हूँ, मैं फ्री हूँ, पर मैं सबसे बिजी भी हूँ, मेरे पास बहुत सारे थॉट्स हैं। जितना ज़्यादा हम प्रिपेयर हो रहे हैं अपने एल्बम के लिए, उतना ही ज़्यादा हम एक्साइटेड भी हो रहे हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि फ्यूचर में भी हम अपने इस हार्ड वर्क को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। और फिर वो पूरी दुनिया के आर्मीज को थैंक यू बोलते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उनके बर्थडे पे। और ऑफ कोर्स कैफेज और उन एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू,
क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं बदली। तो हम सातों साथ में हैं और हम आपको कुछ बहुत ही ज्यादा नया चीज दिखाने वाले हैं अपने सॉन्ग के थ्रू। मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का थैंक यू, ये बहुत प्रीशियस है मेरे लिए। फिर वो कहते हैं कि जैसा कि ये मेरा बर्थडे है पर मैंने ज्यादातर बातें अपनी एल्बम पे ही करी है, क्या करूँ मैं इसी के बारे में सोचता रहता हूँ इन दिनों। एनीवेज मेरे बाल अभी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। और फिर वो कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम बहुत सारे कंट्रीज में जाने वाले हैं, तो होप सो मैं आप लोगों को फेस टू फेस देख पाऊँ। और मेरे फोन की बैटरी अब खत्म होने वाली है तो मुझे जाना होगा और मैं हेल्दी रहूंगा और आप लोगों की विशेष भी फुलफिल हो जाए। आप लोग सच में बहुत अच्छे लोग हो, तो थैंक यू मुझे हैप्पी बर्थडे विश सेंड करने के लिए। और फिर वो सभी को बाय कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं, आई लव यू कहते हैं और ये प्यारी सी लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस लाइव के थ्रू आर्यम ने अपनी आर्मी से काफी सारी बातें शेयर करी और बताया कि वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और कितने ज्यादा डेस्परेट हैं बीटीएस के न्यू एल्बम को लेकर। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूरी बताइएगा और जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।